स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फास्टनर्स के बारे में। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज फास्टनर्स? तो फास्टनर्स में बी डिफाइंड एज एनी डिवाइस, मेथड और कंपोनेंट्स यूज्ड टू होल्ड, टू फास्टन और टू जॉइन टू और मोर कंपोनेंट टुगेदर। यानी दो कंपोनेंट को ज्वाइन करने के लिए हम जो कंपोनेंट का यूज करते हैं, जो डिवाइस का यूज करते हैं, उसे हम फास्टनर्स बोलते हैं। तो फास्टनर्स की मेन दो मेथड है। फास्टनर्स के दो टाइप है। पहला जो टाइप है वो है टेम्पररी फास्टनर्स, सेकंड जो है वो परमानेंट फास्टनर्स। तो टेम्पररी फास्टनर्स और परमानेंट फास्टनर में डिफरेंस क्या है? टेम्पररी फास्टनर्स यानी दो कंपोनेंट को हम नट बोल्ट से ज्वाइन करते हैं, यानी उसको हम डिसअसेंबल भी कर सकते हैं विदाउट इट्स ब्रेकिंग, विदाउट इट्स फेलियर। लेकिन परमानेंट फास्टनर ऐसे होते हैं जिसको हम ज्वाइन करेंगे लेकिन हम उसको डिसअसेंबल करेंगे तो वो उसका फेलियर हो जाएगा। जैसे हम दो कंपोनेंट को वेल्डिंग का यूज करके, ब्रेजिंग का यूज करके या सोल्डरिंग करके ज्वाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं परमानेंट फास्टनर्स किया, ऐसा बोलते हैं। तो टेम्पररी फास्टनर्स में पहला जो फास्टनर्स है वो है बोल्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप सबने अलग अलग टाइप के बोल्ट और स्क्रू के बारे में देखा, पढ़ा होगा, या फिर कई सारे बोल्ट और स्क्रू आपने देखे होंगे, जिसमें से कुछ बोल्ट मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जैसे जे बोल्ट है, यू क्लैंप आता है, ओके, हेक्सागोनल बोल्ट है, ओके। यहाँ पे जो एक जो बोल्ट है वो है सेट स्क्रू, भी हम यूज किया हुआ है कई जगह। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम डिफरेंट टाइप्स के बोल्ट यूज करते हैं। और बोल्ट के साथ हम दूसरा कंपोनेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं नट। हमने नट के भी अलग अलग टाइप देखे हुए हैं, हेक्सागोनल है, स्क्वायर है, विंग टाइप के। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग नट यूज करते हैं। और नट और बोल्ट दोनों को ज्वाइन करने के लिए, असेंबल करने के टाइम हम बीच में एक कंपोनेंट ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉशर। वॉशर के भी अलग अलग टाइप होते हैं। वॉशर इज सिंपल एक सर्कुलर एक प्लेट का जिसमें बीच में होल होता है, जो सर्कुलर, रेक्टेंगल जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे अलग अलग शेप के हम वॉशर यूज करते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा, व्हाई वी यूज द वॉशर? वॉशर हम क्यों यूज करते हैं? तो वॉशर प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड they distribute the pressure and prevent the fastener from moving or corroding. corroding का मीनिंग होता है corrosion, corrosion से प्रोटेक्ट करता है और इजीली उसका टाइट ज्वाइन हो जाए, इसके लिए हम वॉशर यूज करते हैं। अब नट और बोल्ट के अंदर आपने थ्रेड देखे होंगे, उस थ्रेड की टर्मिनोलॉजी हम आज पढ़ने वाले हैं। थ्रेड के अंदर पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है पिच। पिच यानी जो थ्रेड होते हैं, जो दो थ्रेड के बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड, दो पास पास के थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं पिच। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है पिच। और जो थ्रेड के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं थ्रेड एंगल। और थ्रेड का जो ऊपर का जो टॉप साइड का जो पार्ट होता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। थ्रेड का जो अंदर का जो पोर्शन होता है उसको हम रूट बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हम ऊपर का जो क्रेस्ट है और क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डायमीटर मेजर करेंगे, उसको हम बोलते हैं मेजर डायमीटर। और रूट से रूट तक का यानी अंदर का डायमीटर मेजर करेंगे, उसको बोलते हैं माइनर डायमीटर, उसको नॉमिनल डायमीटर भी बोलते हैं। अब कई जगह आप जाओगे तो नट लेने या स्क्रू लेने जाओगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे उसको ऊपर लिखा होगा M10 क्रॉस 125 6G × 75। यानी जो थ्रेड होता है उस थ्रेड को हम कुछ डेजिग्नेशन दे देते हैं। यहाँ पे ISI डेजिग्नेशन के हिसाब से इसका मीनिंग क्या होगा वो हम समझेंगे। पहला जो लेटर है M जो है, M का मीनिंग होता है मैट्रिक थ्रेड होता है। उसके बाद M के बाद 10 लिखा हुआ है। 10 का मीनिंग क्या है? 10 रिप्रेजेंट करता है उसका नॉमिनल डायमीटर यानी उसका माइनर डायमीटर। लेकिन डायमीटर किस यूनिट में होगा? इसका 10 mm यूनिट इसका आएगा दोस्तों। उसके बाद 1.25
1.25 का मीनिंग होता है। उसकी जो पिच होती है थ्रेड की वो डिनोट की होती है यहाँ पे। उसका यूनिट जो होता है वो mm में रिप्रेजेंट करते हैं हम। 6G का मीनिंग होता है, 6G का मीनिंग होता है उसकी जो फीट होती है वो फीट को वो डेजिग्नेशन उसको करता है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में 75 लिखा हुआ है। 75 का मीनिंग होता है जो थ्रेड होता है वो थ्रेड कितनी लेंथ पे होता है, और वो भी mm में उसको यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो अगर आपको कोई पूछे भी M10 का 1.25 यानी उसमें से पूछे भी इसमें कौन सी उसकी पिच कितनी है, तो आपको पता चल जाएगा 1.25 उसकी पिच है, वो भी मिलीमीटर में। उसका माइनर डायमीटर कितना है तो 10 mm आप बोलोगे। उसकी लेंथ कितनी है तो आप बोलोगे 75। तो ये है थ्रेड का डेजिग्नेशन एज पर द ISI। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपने स्क्रू में या फिर नट में या कहीं पे जगह पे आपने थ्रेड देखे होंगे, लेकिन उस थ्रेड के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ थ्रेड के टाइप आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं। पहला जो टाइप है वो है यूनिफाइड थ्रेड। सेकंड जो है वो है मैट्रिक थ्रेड, जिसको हम वी थ्रेड भी बोलते हैं क्योंकि उसका शेप वी जैसा है, इसके लिए वी थ्रेड भी बोलते हैं। थर्ड वन जो है वो है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड मोस्टली आपने स्क्रू जैक देखा हुआ है दोस्तों, तो स्क्रू जैक हो, वाइस हो, जिसमें हाई पावर ट्रांसफर करना होता है या फिर हाई लोड को लिफ्ट करना होता है, उस जगह पे हम स्क्वायर थ्रेड मोस्टली यूज करते हैं। उसके बाद जो है एक्मे थ्रेड है। एक्मे थ्रेड जो है वो है मैट्रिक थ्रेड एंड स्क्वायर थ्रेड का कॉम्बिनेशन करके एक्मे थ्रेड बनाया हुआ है। और दोस्तों लास्ट वन जो हमारा है वो है बटरेस थ्रेड। जब हमें किसी एक डायरेक्शन में पावर ट्रांसफर करना हो, कोई एक डायरेक्शन में मोशन को ट्रांसफर करना हो, तो हम कौन से थ्रेड यूज करते हैं, हम बटरेस थ्रेड यूज करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।